धन्यवाद। जय हिंद। सचमुच आज माननीय राज्यपाल महोदय को सुनकर हम सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने संबोधन में आपने भारत के आदर्शों, मूल्यों और संस्कृति के बारे में चर्चा की। भारत अपने ज्ञान और संस्कृति के संवर्धन के लिए जाना जाता है, ये हम सभी जानते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय के संबोधन ने हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को। और अब समापन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय जी को, माननीय उप सभापति बिहार विधान परिषद। सर, समापन सत्र की ओर हम हैं और धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस सत्र का समापन किया जाएगा। माननीय उप सभापति बिहार विधान परिषद प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय जी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, बिहार के माननीय राज्यपाल आचार्य श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, सभापति बिहार विधान परिषद आदरणीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी, अध्यक्ष बिहार विधानसभा आदरणीय नंद किशोर यादव जी, उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा साहब, सभागार में बैठे माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, राज्यों के विधानसभा के माननीय अध्यक्षगण, विधान परिषद के माननीय सभापतिगण, विधानसभा के राज्यों के विधानसभा के माननीय उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों के माननीय उपसभापतिगण, राज्यों के आए सभी माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति के परिजनगण, लोकसभा के माननीय सेक्रेटरी जनरल, राज्यसभा के माननीय सेक्रेटरी जनरल, विधान परिषद के माननीय सचिव श्री अखिलेश कुमार झा जी, विधानसभा के सामान्य सचिव श्रीमती ख्याति सिंह जी, विधानसभा एवं विधान परिषद के पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, देवी और सज्जनों, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके समक्ष इतने विद्वज्जन को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं। महोदय, ये जो देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और कहें कि सभी माननीय सदस्यों का जो सम्मेलन हो रहा है, ये अपने आप में इस अर्थ में ऐतिहासिक है
कि अभी प्रयाग में कुंभ चल रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पटना को प्रयाग बना दिया। ये इसलिए भी कि वहां धर्म कुंभ है और यहाँ ज्ञान कुंभ है। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संवैधानिक मूल्यों को लेकर जो मंथन हो रहा है, तो ये दूसरा कुंभ पटना में हो रहा है और इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा को बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यह भी एक दुर्लभ संयोग है कि उस पौराणिक समुद्र मंथन का जो माध्यम था वो मंदार पर्वत था, जो बिहार का ही था। भागलपुर में मंदार पर्वत है, अभी मंदार महोत्सव वहां चल रहा है। तो पौराणिक कुंभ की परंपरा जहां शुरू हुई वहां बिहार मौजूद था और अब आज संविधान के 75 साल पूरे होने पर जो ज्ञान कुंभ यहाँ आयोजित है उसके निर्माण में भी बिहार की, जिनका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय जी ने किया है, कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरे व्यक्ति, उनका उल्लेख मैं करना चाहूँगा, जिनका योगदान था संविधान बनने के बाद जवाहरलाल जी के आग्रह पर उन्होंने रंग रोगन किया था संविधान का। ये यानी नंदलाल बोस बिहार के थे। आमतौर से देश भर के लोग जानते थे कि वो बंगाल के थे, शांति निकेतन में रहते थे, लेकिन मूलतः वो बिहार के थे, मुंगेर के हवेली खड़गपुर के रहने वाले थे नंदलाल बोस। तो 3 लोगों का तो प्रत्यक्ष योगदान है संविधान के निर्माण में। और कहें कि जो उसका ये कैलिग्राफी हुई थी, हस्तलेखन हुआ था संविधान का, उसमें जो थे प्रेम बिहारी नारायण राजदान, तो उनके नाम में भी बिहारी लगा हुआ है। तो आधा तो हक हम लोग का भी बनता ही है उन पर। वैसे रामपुर के रहने वाले थे। इसलिए महोदय दुर्लभ संयोग है। और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जो अभी इसी माह ये केरल से यहाँ आए हैं, तो शंकराचार्य जी जिनका उल्लेख उन्होंने किया, केरल से चले थे, बिहार आए थे। तो मैं तो इनमें देखता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आचार्य श्रेणी की परंपरा के महोदय आप हैं, जो संदेश देने के लिए शंकराचार्य आए बिहार और महिषी गए मंडन मिश्र से मिलने। हालांकि मंडन मिश्र तो बाद में गए, आए थे भारती जो उनकी पत्नी थी मंडन मिश्र की, उनके भाई से मिलने आए थे। कुमारिल भट्ट नाम था उनका, और उस समय वो प्रयाग में थे, कुंभ चल रहा था, प्रयाग में थे। तो उनको मालूम हुआ कि प्रयाग में है, तो गए कुमारिल भट्ट से मिलने के लिए। लेकिन जब मिलने पहुंचे संगम के तट पर, मैं ये भी कह दूं महोदय कि ये भी जहाँ हम लोग बैठे हैं आज, ये भी संगम था। यहाँ गंगा, गंडक और सोन की धारा चलती थी, मिली थी। तो ये भी संयोग है, ये सुखद संयोग कि जहाँ आज हम बैठकर संविधान के मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं, इसी तीर्थ, ये पटना का ये तीर्थ जहाँ गंगा, गंडक और संगम, सोन का संगम था, यहीं बैठकर आज ये चर्चा कर रहे हैं इस सभागार में। इसलिए शंकराचार्य जी पहले वहाँ मिले, लेकिन वो स्थिति में थे क्योंकि जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी शंकराचार्य ने, ये उसकी टीका के लिए, टिप्पणी उस पर लिखवाने के लिए वो आ रहे थे बिहार की। वो कुमारिल भट्ट लिखेंगे, लेकिन कुमारिल भट्ट इस स्थिति में नहीं थे कि वो लिख सकें। देखा उनके पास जाए, मिलने गए तो एक गंगा के तट पर प्रयाग में बिल्कुल संगम के किनारे एक वृक्ष था पीपल का, उसके खोरर में अग्नि जल रही थी, उसी में बैठकर वो आत्मदाह कर रहे थे। आत्मदाह, मैं प्रसंग कथा पर नहीं जाऊंगा, आत्मदाह इसलिए कर रहे थे
कि एक सन्यासी को उन्होंने कुछ कहा, वो बौद्ध सन्यासी था, उसको कह दिया तो उसको लगा कि गुरु की निंदा हो गई, और गुरु की निंदा सुनते ही उसके हृदय गति रुक गई, वहीं धराशायी हो गया, हृदय गति रुक गई। तो उन्हें कहा कि मुझसे तो अन्याय हो गया, मैंने तो पाप कर दिया, मेरे इस वचन को सुनते ही ये प्राणांत इसका हो गया। तो इसके लिए अपने को दंडित कर रहे थे, अपने शरीर में आग लगाकर। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, इस हाल से आधा शरीर जल चुका था। कहा कि जाइए, भारती मेरी बहन है, उसके पति हैं मंडन मिश्र, वही इसकी व्याख्या करेंगे। और तब वो आए थे बिहार। महोदय, तो ये संयोग मानता हूँ, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि जिस शंकराचार्य का संदेश बिहार को प्राप्त हुआ था, यहाँ आप उस परंपरा के वाहक बनकर यहाँ बिहार आए हैं। आपका स्वागत है महोदय, और आपके प्रति आपके विद्वतापूर्ण भाषण के लिए हम लोग उस पर आपको बधाई देते हैं, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, आज जब उत्तर औपनिवेशिक काल में दुनिया के बहुत सारे देशों का संविधान, उनकी औसत उम्र 19 वर्ष मानी जा रही है, यानी उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद जो देश आजाद हुए उनकी औसत उम्र 19 साल है। वहाँ भारत का संविधान 75 साल पूरा करके ये ज्ञान कुंभ आयोजित कर रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है, ये भारत ही में संभव हो सकता था। इसलिए हम इस आयोजन का भी स्वागत करते हैं कि आपके जो हमारे अध्यक्ष लोकसभा के महोदय, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है देश पर। इस ज्ञान कुंभ का आयोजन करके इस पर चर्चा प्रारंभ की है और मूल्यों की खोज की है, जिन मूल्यों की बात कर रहे थे महिम जी। महोदय, मैं अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर बाबू को धन्यवाद देता हूं विशेष रूप से कि उनकी प्रेरणा से आयोजन हो रहा है। उन्होंने आयोजित सहमति अपनी दी, बल्कि सारा कुछ एक रूपरेखा तैयार की, और इसके लिए बहुत दिन से वो तैयारी कर रहे थे आपके स्वागत के लिए, आपके सत्कार के लिए। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके बारे में तो मैं अक्सर कहता हूँ, तुलसीदास की एक पंक्ति याद आती है, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो ये जिस प्रेम के साथ सबको जोड़कर एक काम कराते हैं, ये अपने आप में आदर्श है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया, जो अपनी बात रखी, उन सारे पक्षों को रखा, कैसे बिहार का विकास हुआ है और किस तरह हम अपने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपना आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा इनकी चिंता रहती है, 2 दिनों से मैं सुन रहा हूं, बार बार इनका कहना है कि विधायी संस्थाओं को कैसे मजबूत बनाया जाए। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं बिहार में जो हुआ है, क्योंकि हम लोग तो मैं खासकर यहीं सीमित हूँ, बिहार से ही विश्वविद्यालय में रहा, पढ़ाता रहा, यहीं रहा। तो ये 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा कि विधायी संस्थाएं किस तरह मजबूत यहाँ हो रही हैं। बिहार में 2005 में एनडीए सरकार बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 2006 में महोदय विधान परिषद में सभापति का पद रिक्त हुआ 2006 में, और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने अपने सहयोगियों से राय करके एक ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाया, कांग्रेस के प्रोफेसर अरुण कुमार को, जिनकी संख्या सदन में 4 थी, लेकिन सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य को, जिनके दल की संख्या 4 थी, उनको विधान परिषद का सभापति बनाया और 2006 से 9 तक रहे अपना कार्यकाल पूरा करने तक।
ये संवैधानिक संस्थाओं के प्रति एक ऐसा अनुराग है, एक ऐसा भाव है, सम्मान भाव, कि हमारी व्यवस्था किस तरह चले, ये काम नीतीश कुमार ने किया। दूसरा उदाहरण अध्यक्ष महोदय, दूसरा उदाहरण, आप कह रहे थे एक आचार संहिता बनाने की बात। नीतीश कुमार जी 2013 में उन्होंने इस्तीफा कर दिया था मुख्यमंत्री पद से, आप सब जानते हैं। 2013 से 14 के बीच आदरणीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे। उस दरमियान नीतीश कुमार जी एक सदस्य के रूप में, विधान परिषद के सदस्य के रूप में एक समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने बैठकर, और मुझे गौरव है इस बात का कि उनकी समिति में मैं भी एक सदस्य था, उन्होंने बैठकर चर्चा की, विमर्श किया। लोकसभा और राज्यसभा से वहाँ आचार समिति जो है, एथिक्स कमेटी, उसका प्रारूप मंगवाया। मैं समाप्त कर रहा हूँ। मंगवाया और उसके आधार पर यहाँ एथिक्स कमेटी का गठन हुआ। बिहार में आचार समिति बनी 2014 में, और दोनों सदनों ने उसको पारित किया अपने यहाँ, और लागू है। नतीजा ये है कि प्रत्येक सदस्य को यहाँ हर वर्ष 31 दिसंबर को अपनी आय का विवरण देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ये निरंतर चल रहा है। तो आचार समिति यहाँ बन गई। तीसरी बात कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान के निर्माताओं में एक थे, इस 75वें वर्ष में संविधान का 75वां वर्ष, सिन्हा साहब के नाम पर एक यहाँ पुस्तकालय है, सिन्हा लाइब्रेरी। राज्य सरकार ने उसको राज्य पुस्तकालय का दर्जा दिया है। अभी इसी महीने मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने निर्णय किया। तो उसकी हालत बहुत खराब थी, जर्जर हो गई थी, क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा वो पुस्तकालय चल रहा था। बहुत पुराना पुस्तकालय, सिन्हा साहब का स्थापित ट्रस्ट पर। फिर सरकार ने उसका अधिग्रहण किया। वो लोग हाई कोर्ट में गए, उनको जीत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में गए, लटका रहा मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के निर्णय को, जो निर्णय सरकार के पक्ष में था, आ गया। और आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सिन्हा साहब के स्मृति में पुस्तकालय है, उनका बनाया हुआ है, उनकी कीर्ति है, इसलिए इस पुस्तकालय को G+7 एक इमारत, बड़ी इमारत पुस्तकालय का दर्जा, जमीन वहाँ बहुत है। तो ये ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे पुरखों के प्रति एक सम्मान है जिनकी भूमिका संविधान के निर्माण में थी। महोदय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, समय बहुत हो गया है, और आप लोगों का जायका भी खराब करना नहीं चाहता हूँ। माननीय बिरला साहब ने और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो कुछ कहा है, इतना इसे पचाइए अपने भी, हम अपने रगों में, अपने भीतर उतारना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो संकट है वो कहा, आपने भी अध्यक्ष महोदय चर्चा की थी बार बार कि शिष्ट व्यवहार, कभी कभी सदन में महोदय ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, आप अनुभव करते हैं, लेकिन आप तो संचालन जो करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि कठिन और बिल्कुल तनावपूर्ण जो वातावरण होता है उसको भी अपनी मुस्कुराहट से महोदय बिल्कुल सामान्य बना देते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा है। ये कभी संभव, मुझे स्मरण आ रहा है कि फिर एक बार आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और चर्चा हो रही थी कृषि विभाग पर। नीतीश कुमार जी मंत्री थे वहाँ, उनके मंत्रिमंडल में, तो आम पर चर्चा हो रही थी। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि आम में जो पटना का दीघा का मालदा है वो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दूसरे कोई माननीय सदस्य थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, हमारी दशहरी है वो सबसे बढ़िया है। अब बातचीत तो बकझक की तरह से, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप देखिए, आपने स्वाद नहीं चखा है, मालदा सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि नहीं दशहरी सर्वश्रेष्ठ है। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि ठीक है मान लिया, मालदा आमों का राजा है, दशहरी रानी है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ख्याल करके उन्होंने कहा, और श्रद्धेय वाजपेयी जी खड़े हुए और कहा उन्होंने
आसन की ओर मुखाते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। तो पूरा सदन ठहाके में लोटपोट हो गया। तो इसलिए कभी कभी ऐसे क्षणों को सदन में परिहास के द्वारा भी हल्का किया जा सकता है। महोदय, जो संकट है इसकी ओर भी मैं एक दिनकर की पंक्ति, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, जिनको कभी लोहिया ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, पूछते हैं लोहिया दिनकर जो कविता में लिखते हो वह सच है या वह जो तुम इस संसद में दिखते हो, क्या सच है? जो कविता में लिखते हो वो सच है या संसद में दिखते हो वो सच है? दिनकर जी ने चिंता व्यक्त की है कि आजादी तो हमें मिल गई, समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुकें, कह दो उनसे झुकें, अगर तो जग में जश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। तो ऐसे ऐरावतों से, ऐसे पर्वतों से जो लोकतांत्रिक गंगा की धारा को कमजोर करने में लगे हैं, उनसे बचने की जरूरत है और उनका भी निदान इस सदन को ही, संसद को ही, धारा सभाओं को ही खोजना होगा। अंत में महोदय, इतना बड़ा, इतना सुंदर आयोजन हुआ, आप सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए, मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दें। आपकी यादें, आपकी यादों की जो उजाला है वो हमारे साथ रहे बरकरार। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दें, न जाने किस गली में जिंदगी का शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी का शाम हो जाए। धन्यवाद। ना जाने किस गली में अपनी शाम हो जाए। हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर रामबच्चन राय जी अपने संबोधन में कई सारी बातें कही, इस आयोजन से संबंधित, साथ ही साथ सभी का आभार व्यक्त किया और इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी बने। बिहार को तीसरी बार मेजबानी करने का मौका मिला, इससे बिहार गौरवान्वित है। और अब मैं निवेदन करूंगी आप सभी से कि आप सभी बिहार गौरव गीत के सम्मान में अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। बिहार गौरव गीत। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि के रामायण, वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान,
लाग चुके तेरे सपूत, अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार, शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। और अब राष्ट्रीय धुन। आप सभी अपनी जगह पर खड़े रहें। भारत भाग्य विधाता, हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की, भारत माता की जय बिहार। आप सभी का